तो हर साल की तरह आज आरसीबी फिर से हार जाएगी। नहीं, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये आईपीएल की सबसे महंगी बिजनेस थ्योरी है और आरसीबी का बिजनेस एनालिसिस है। अब आप समझिए, आरसीबी यानी कि द ब्रांड विदाउट अ ट्रॉफी। आरसीबी आज तक आईपीएल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन फिर भी उसकी ब्रांड वैल्यू 117 मिलियन डॉलर प्लस यानी कि 975 करोड़ है और पिछले साल से ये 67% बढ़ा है। अब समझिए, सीएसके और एमआई जैसी ट्रॉफी रिच टीमों की वैल्यू तो एक्सपेक्टेड होती है, पर आरसीबी जैसी ट्रॉफीलेस टीम की वैल्यू आखिर क्यों? समझते हैं। क्योंकि आरसीबी कोई सिंपल फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक इमोशनल कल्ट ब्रांड बन चुका है। अब समझते हैं आरसीबी का पूरा बिजनेस मॉडल, जर्सी इकोनॉमिक्स और इमोशनल सेल्स। आरसीबी की जर्सी सेल्स हर साल सीएसके और एमआई से भी ज्यादा होती है। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली की वजह से। पर सिर्फ विराट नहीं, आरसीबी का फैन बेस और ब्रांडिंग इमोशनल लॉस और मार्केटिंग से बन चुका है। मतलब हर साल हार मिलने के बाद जो मीम कल्चर बनता है, जो डिफेंड करने वाली फैन आर्मी खड़ी होती है, वो हर एक ट्रोल जर्सी के सेल में बदल जाती है। यानी कि सोशल मीडिया ही रियल स्टेडियम है। आरसीबी की फैन एंगेजमेंट, रील्स, मीम्स और मैच क्लिप्स आईपीएल में सबसे ऊंचे लेवल पर है। एंगेजमेंट टू परफॉर्मेंस रेशियो में आरसीबी नंबर 1 है। अब स्पॉन्सर को क्या चाहिए? ट्रॉफी नहीं चाहिए, स्पॉन्सर को चाहिए आइस और इमोशन, और आरसीबी के पास वो दोनों चीज है। यानी कि हार में भी हल्ला इन्हीं का होता है। और इसीलिए आरसीबी के पास टॉप ब्रांड्स जैसे मिंत्रा, प्यूमा, एक्साइड, हिमालय, बोट जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और आरसीबी के पास इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा यानी कि 20.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि सीएसके और एमआई दोनों 18 मिलियन के आसपास है। अब आपको लग रहा होगा फिर भी जीतने में भी तो पैसे मिलेंगे, लेकिन कितना? अब समझिए, जीतने पे कितना पैसा मिलता है और हार में कितना। अब सीधा बिजनेस मैथ समझते हैं। आईपीएल की विनर टीम को मिलता है करीबन 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी, पर एक साल की जर्सी सेल्स, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल एड्स और इन सब को मिला के आरसीबी हर साल 300 से 350 करोड़ रुपए कमाती है। तो सोचो, जीतने पे 20 करोड़ और हारने के बाद भी 300 350 करोड़ का कारोबार। तो इसलिए आरसीबी के लिए हारना एक प्लान्ड प्रॉफिटेबिलिटी लूप है। आरसीबी हर हार के बाद अपने फैंस को और ज्यादा जकड़ लेती है। हर साल का हार एक नया हाइप क्रिएट करता है। आपने सुना होगा, हर साल ये कहते हैं ई साला कप नाम दे, और इस होप से आरसीबी खुद को बेचती है जर्सी में, एड्स में, मीम्स में और आपके ड्रीम्स में। और यहीं से शुरू होता है आईपीएल की सबसे सेक्सी स्कैम जैसे स्टोरी, जहां जीतने पे मिलते हो 20 करोड़ और हारने पे 300 करोड़। तो फिर मालिक को लॉस कौन करवाएगा? आरसीबी ट्रॉफी ना सही, प्रॉफिट टेबल में हर साल टॉप पर है। और भाई, ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ शायद आज आरसीबी फिर से हार जाए। तो अगर आप भी इस हारते हुए ब्रांड के लॉयल कस्टमर हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सकता है आप लिखिए ई साला कप नाम दे, या आप ये लिख सकते हैं कि ट्रॉफी नहीं चाहिए, कोहली की आंखें और जुनून काफी है। बाकी खुद का ख्याल रखिए और आगे मैच में क्या होगा हमें कमेंट करके बताएं।